बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम वेलवेट के इस बिल्कुल सिंपल सूट को बहुत ही स्टाइलिश और ब्रांडेड स्टाइल बनाकर तैयार करेंगे। वेलवेट के सिंपल सूट को इस तरह से बचे हुए सूट के साथ हम डिज़ाइनिंग करके तैयार करेंगे। शर्ट के लिए डबल फोल्ड कपड़ा है जिसकी चौड़ाई मेरे पास 25 इंच और इसकी लंबाई मेरे पास 45 इंच के करीब है। नए आने वालों से गुजारिश है कि वो जल्दी से जाएं और मेरे चैनल स्टिच बाय नाबिया को सब्सक्राइब कर लें। डबल फोल्ड कपड़े को मैं दोबारा से फ़ोल्ड करूंगी और शोल्डर की कटिंग करूंगी इस तरह से। एट इंच के करीब निशान लगाऊंगी ऊपर और इसी तरह 8 इंच मैं नीचे निशान लगाकर सर्कल बनाकर इसको कट करूंगी इस तरह से। शोल्डर की कटिंग करने के लिए हाफ सर्कल इस तरह से ड्रॉ करके अब मैं फ़िटिंग की कटिंग करूंगी मेजरमेंट करके। घर में मौजूद चीज़ों के साथ कम बजट में हम इसको बहुत ही प्यारा सा एक ड्रेस बनाकर तैयार करेंगे जो कि बिल्कुल ही आपको ब्रांडेड स्टाइल लगेगा। फैंसी सूट में से बचे हुए कपड़े को इस तरह से मैं यूज़ करते हुए ये वाला जो स्टाइल है वो तैयार करूँगी शर्ट का। फिटिंग और शोल्डर की कटिंग करने के बाद अब मैं सबसे पहले जो है शर्ट का गला तैयार करूँगी। उसके लिए मैंने इस तरह से एक चौड़ी और लंबी मैंने बुकरम ली है। अब मैं इसको इस तरह से मेजरमेंट करके इसकी जो कटिंग है गले की वो करूँगी। ऊपर से गला मैंने गोल थोड़ा सा कट किया है। अब मैं नीचे से इसको बिल्कुल सीधा कट करूँगी और दरमियान में कट लगाकर इसको बटन लगाकर रेडी करूँगी इस तरह से। जो मैंने ये बुकरम कट किया है इसको मैं फैब्रिक के ऊपर इस्त्री की मदद से पेस्ट कर दूंगी। फैब्रिक मैं दूसरा लूँगी क्योंकि वेलवेट थोड़ी मोटी हो जाती है तो गले की फिनिशिंग अच्छी नहीं आएगी। उसके लिए मैं दूसरा फैब्रिक लूँगी जो आसानी से इसके ऊपर फिट आ सके और उसकी जो गले की फिनिशिंग है वो अच्छी हो सके। बुकरम को पेस्ट करने के बाद अब मैं इसकी सिलाई लगाऊंगी इस तरह से। जो एक्स्ट्रा फैब्रिक था उसको मैंने फ़ोल्ड करके सिलाई लगा दी है। अब मैं इस गले को शर्ट के ऊपर रखकर इस तरह से इसके ऊपर सिलाई लगाऊंगी। मिड में मैंने ये निशान लगाया है गले के ऊपर भी और शर्ट के ऊपर भी ताकि हमारा गला जो है वो बिल्कुल सीध में आ सके। सबसे पहले मैं इसके दरमियान में ये सिलाई लगाऊंगी ताकि गले की फिनिशिंग अच्छे तरीके से आए। अब बुकरम के साथ साथ सिलाई लगाकर मैं जो एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा कैंची की मदद से उसको इस तरह से कट कर दूंगी। एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करने के बाद जब मैं इसको इस तरह से नीचे की तरफ फोल्ड करूंगी तो गले की शेप कुछ इस तरह से हमारे पास बनकर तैयार होगी। अब जिस कपड़े की मैंने डिज़ाइनिंग करनी है उसमें से मैं 2 इंच की एक लंबी पट्टी को कट करूंगी और गले की पाइपिंग करूंगी इस तरह से। इस पट्टी को मैंने एक एक सिलाई लगाकर इस तरह से रेडी किया। अब मैं इसको दोबारा से फ़ोल्ड करके गले की पाइपिंग करूँगी। इसके ऊपर भी मैं एक एक सिलाई लगाऊँगी। अब गले के दरमियान में जो मैंने ये कट लगाया था इसको जॉइंट करने के लिए मैं एक फैब्रिक लूँगी उसके ऊपर रख कर इसकी जो फिनिशिंग है वो करूँगी और इसके ऊपर मैं सिलाई लगाकर इस तरह से लेस का यूज़ करते हुए गले के साइड पर इस तरह से लेस को रख कर इसको स्टिच करूँगी और साथ ही उस फैब्रिक को मैं अटैच करके और दो दो लूप्स लगाकर मैं इस डोरी में से ही उस लूप्स को कट करके इसके ऊपर सिलाई लगाती जाऊँगी। जिस डोरी को मैंने यूज़ करना है अब इसी के मैं छोटे छोटे 2 कट पीस इस तरह से
तैयार करूँगी 2-2 इंच के। ये मैं गले के मिड में बटन लगाने के लिए इस तरह से ये लूप्स को तैयार करूँगी। इस डोरी को गले के साथ-साथ इस तरह से लगाती जाऊँगी और साथ ही जहाँ पर मैंने ये कपड़ा रख कर लगाना है दरमियान में, जहाँ पे कट को मैं जॉइन करूँगी, वहीं पर मैं 2-2 इंच का फासला रख के 2-2 लूप्स को लगाती जाऊँगी। 2-2 बटन मैं इसके साथ अटैच करूँगी। इस तरह से जब मैं आपको लगाऊँगी, बटन लगाकर मैं आपको इसकी फिनिशिंग दिखाऊँगी गले की। गले के ऊपर मैंने डोरी को अटैच किया है। अब जो मैंने लूप्स लगाए थे उनके ऊपर मैं बटन को इस तरह से रखकर सुई की मदद से इनको लगाकर आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ गले की कि वो किस तरह से रेडी हुआ है। गले की फ़ाइनल लुक कुछ इस तरह से है। अब शर्ट की डिज़ाइनिंग करने के लिए जो मैंने डोरी गले के ऊपर रख कर लगाई थी, उसकी लंबी पट्टियाँ मैं इस तरह से शर्ट के ऊपर रख कर लगाऊँगी। नीचे से मैं थोड़ा-सा फ़ासला छोड़ दूँगी क्योंकि उसके ऊपर मैंने मोटिव लगाने हैं। डोरी को मैं शर्ट के ऊपर इस तरह से रख कर इसके ऊपर मैं सिलाई लगाऊंगी और सिलाई की मदद से मैं इस डोरी को फैब्रिक के ऊपर इस तरह से अटैच करूंगी। एक साइड पर डोरी लगाने के बाद बिल्कुल इसी तरह दूसरी सीध में रखते हुए मैं दूसरी डोरी को भी इसके ऊपर लगाऊंगी। डोरी के दोनों पीसेस को इस तरह से इसके ऊपर रखकर मैं अटैच करूँगी और साथ ही मैंने जिस फैब्रिक को इसके ऊपर लगाना है, यानी मैं इस तरह से जो बचा हुआ फैब्रिक है उसमें से मोटिव को कट करके इसके ऊपर लगाऊंगी और स्टिच करती जाऊंगी। एक साइड से मैंने डोरी को अटैच कर दिया। अब दूसरी साइड पर भी मैं इसी तरह बिल्कुल सीधा डोरी को रखकर उसके ऊपर सिलाई लगाऊंगी। दोनों डोरियों के कट पीसेस को मैंने इसके ऊपर अटैच कर दिया है फैब्रिक के ऊपर। अब जो मैंने मोटिव कट किए थे उनको इस तरह से इसके ऊपर रखकर इसके साइड पर सिलाई लगाती जाऊंगी। चाहें तो आप इसको बाहर से हम जिस तरह से काविया करवाते हैं वो भी करवा सकते हैं अच्छी फिनिशिंग के लिए, लेकिन मैं इसको खुद से इस तरह ऊपर लगाकर अटैच करूँगी। मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके ऊपर जो मैंने काविया करने का एक आसान तरीका है वो भी आपको बताऊँगी। अब पिन की मदद से मैं इसको इसके ऊपर अटैच करूँगी ताकि जो हमारा मोटिव है वो राइट वे में लगे और हमारी जो फिनिशिंग है वो अच्छी आए। चाहें तो आप सुई की मदद से भी इसको अटैच कर सकते हैं, लेकिन मैं इस तरह से इसके ऊपर सिलाई लगाऊंगी ताकि जो इसकी मजबूती है वो और भी अच्छी हो जाए। इसके साइड पर मैं सिलाई लगाती जाऊंगी, जहाँ जहाँ एम्ब्रॉयडरी हुई है उसके साथ साथ रखकर मैं इसको इसके ऊपर स्टिच करूँगी। नए आने वालों से गुजारिश है कि वो जल्दी से जाएं और मेरे चैनल स्टिच बाय नाबिया को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इज़हार फरमाना मत भूलिएगा। सिलाई की मदद से मैंने इसको अटैच कर लिया है। अब जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो मैं कैंची की मदद से कट कर दूंगी। जहाँ जहाँ मैंने सिलाई लगाई है उसके साइड पर इस तरह से रखकर कैंची की मदद से एक्स्ट्रा फैब्रिक मैं सारा जो है वो कट कर दूंगी।
नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इंशाल्लाह ताला ज़रूर बताऊंगी कि हम घर में काविया किस तरह से कर सकते हैं। इसी तरह मोटिव को हम किस तरह से घर पर अटैच कर सकते हैं और किस तरह से ये खूबसूरती के साथ सिलाई की मदद से अटैच हो सकते हैं। दोनों मोटिव मैंने अपने अटैच कर लिए हैं। अब नीचे दामन को मैं फ़ोल्ड करूँगी। डिज़ाइनिंग के लिए सबसे पहले मैं नीचे दामन को फ़ोल्ड करूँगी और जो मैंने फैब्रिक यूज़ किया है डिज़ाइनिंग के लिए, उसी फैब्रिक की मैं एक लंबी पट्टी काट कर नीचे यूज़ करूँगी और उसकी डिज़ाइनिंग करूँगी। अब मैंने इस तरह से एक लंबी पट्टी कट की है डिज़ाइनिंग के लिए। अब मैं पर्ल की मदद से इसको अटैच करूँगी। सुई की मदद से मैं ये पर्ल लगाती जाऊँगी और ये वाली जो मैंने पट्टी डिज़ाइनिंग के लिए कट की है, उसी बचे हुए फैब्रिक में से मैंने इसको कट किया है और अब मैं पर्ल की मदद से इसको अटैच करती जाऊँगी इस तरह से। सुई की मदद से मैं एक-एक पर्ल को इसके ऊपर लगाकर और नीचे वाली पट्टी को इसके साथ अटैच करूँगी, बिल्कुल इसी तरह से जिस तरह से मैं कर रही हूँ। पर्ल की मदद से मैंने पूरी पट्टी को इस तरह से अटैच कर लिया है। इसके ऊपर देखें कितनी खूबसूरत लग रही है ये पट्टी, पर्ल के साथ यूज़ होता हुआ इसका बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। अब मैं शर्ट के ऊपर बैक साइड हिस्सा रखकर शोल्डर की सिलाई लगाऊंगी इस तरह से। शोल्डर को अटैच करने के बाद मैं गले की कटिंग करने के बाद इसको बैक साइड जो गला है उसको रेडी करूंगी। इस तरह से ये पट्टी लगाकर मैंने बैक साइड गला भी रेडी कर लिया है। दोनों हिस्सों को इस तरह से फ़ोल्ड करने के बाद मैं फ़िटिंग की ये सिलाई लगाऊंगी इस तरह से। सिलाई लगाने के बाद अब मैं बाजुओं को रेडी करूंगी। बाजुओं के ऊपर भी हम डिज़ाइनिंग करेंगे। उसी तरह से बचे हुए फैब्रिक में से ये मेरे पास जो मोटिव बचे थे उनको भी मैं कट करके बाजुओं को रेडी करूंगी इस तरह से। मोटिव के साइड पर सिलाई लगाकर एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करने के बाद इसकी शेप कुछ इस तरह से बनकर तैयार होगी। बाजू इस तरह से रेडी करने के बाद अब मैं फ्रंट साइड पर एक लंबी पट्टी का यूज़ करते हुए पर्ल की मदद से उसको भी अटैच करूँगी। अब जो ये लंबी पट्टी मैंने इस तरह से रेडी की है इसको भी पर्ल लगाकर मैं अटैच करूँगी सुई की मदद से। बाजू मैंने पर्ल लगाकर अटैच कर दिए हैं इस तरह से। अब मैं दूसरे बाजू को भी इसी तरह रेडी किया है। दोनों बाजू मैंने रेडी कर लिए हैं। अब मैं इनको शोल्डर के साथ इस तरह से अटैच करूँगी। उसके बाद मैं इस तरह से चाक फ़ोल्ड करके आपको शर्ट की फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ, जो कि माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत बनकर तैयार हुई है। शर्ट की फ़ाइनल लुक कुछ इस तरह से है, बहुत ही प्यारा लग रहा है। घर में बचे हुए कपड़े को हम इस तरह से यूज़ में लेते हुए एक अच्छा-सा खूबसूरत ड्रेस तैयार कर सकते हैं। बिल्कुल एक रेडीमेड और ब्रांडेड स्टाइल मैंने ये शर्ट का जो पीस है वो रेडी किया है।
अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।